राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। नंदनंदन भाग 43 विश्वकर्मा नंदगांव। देव शिल्पी विश्वकर्मा कहते हैं कि परम पुरुष पुरुषोत्तम पृथ्वी पर पधारे हैं और मैं देव शिल्पी होकर भी उनकी सेवा का सुअवसर नहीं पाता हूँ। इस कष्ट को कोई कलाकार ही समझ सकता है कि जब कला के मर्मज्ञ उसकी कला को व्यक्त होने का अवसर नहीं देते तब उसे अपना जीवन ही क्यों व्यर्थ लगने लगता है। सुरों की सेवा, स्वर्ग के सौधों की सज्जा सब मैंने की, किंतु सर्वेश्वर के श्री चरणों की सेवा का अवसर न मिले तो मेरा विश्वकर्मा होना ही व्यर्थ हो गया। मैं केवल विलासी सुरों के विनोद का ही माध्यम बना रहा, किंतु ब्रज में तो भगवती योग माया की अनुकंपा के बिना प्रवेश ही प्राप्त नहीं हुआ करता। गोकुल में मैं कुछ नहीं कर सका। किसी गोप ने गृह निर्माण के समय मेरा स्मरण भी कर लिया होता तो उसके करों को अव्यक्त सानिध्य देकर मैं अपनी कला को कृतार्थ मान लेता, किंतु ये भी कहाँ हुआ। गोकुल तो व्यक्त हो गया सीधे धरा पर और भगवती सिंधु सुता स्वयं जहाँ सजावट करने उपस्थित हो गई, मैं किस गणना में रह गया था। सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्णचंद्र गोकुल से स्वजनों के साथ वृंदावन पधारने लगे, तब मुझे लगा अब भी यदि मुझे सेवा का अवसर नहीं मिलता तो फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं अत्यंत आर्त होकर पुकारने लगा था उन आद्या अनुकंपा स्वरूपिणी योग माया। वत्स, ब्रजमंडल में कृत्रिम अथवा नूतन कोई निर्माण संभव नहीं है। मुझे सर्वमंगला ने आश्वासन दिया, यहाँ तो नित्य धाम को केवल व्यक्त होना है। तुम्हारी कला को स्वयं श्री कृष्ण अवतर देंगे आगे द्वारिका निर्माण के लिए। वृंदावन में नहीं, नंदगांव में नहीं, और इंद्रप्रस्थ में भी तुम्हारी सेवा ली जाएगी सुहृद पांडुपुत्रों के भवन बनाने के लिए। यहाँ की नित्य धरा का तुम केवल दर्शन कर सकते हो, यहाँ कुछ बना नहीं सकते। मैं मूर्ख था। भगवती योग माया स्वयं यदि यवनिका न उठा दे, इस नित्य धाम का स्वरूप सुरभि कैसे समझ सकते। मिस नंदीश्वर गिर तथा इनके पार्श्व पार्षद से इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित यह निर्माण का अवसर चाहता था। कितने बड़े अपराध से बच गए ये अब समझ सका। कितनी अद्भुत बात है। सामान्य मानव की क्यों चर्चा करो। सुर अर्थात देवता भी समझ नहीं सकते कि देव देवेश्वर भगवान विश्वनाथ के साक्षात वाहन यहाँ शिला मूर्त बनाए घुटने मोड़े बैठे हैं, कितने युगों से तपोनिरत हैं। इसलिए श्री नंदनंदन का स्पर्श सुलभ हो जाए, मैं इनके श्री विग्रह पर छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके निर्माण करने की सोचता था। कितना अशुभ संकल्प है मेरा। साष्टांग प्रणपात किया मैंने तो मुझे संकेत से समीप बुला लिया उन्होंने। सदैव दृष्टि से देख लिया। हम सुरों को व्यक्त वाणी की आवश्यकता परस्पर भावाभिव्यक्ति के लिए तो होती नहीं। संकल्प की भाषा ही हमारी भाषा है। मेरे मन में कुतूहल उठ रहा था। संकल्प की भाषा में ही मुझे संतुष्ट कर दिया उन साक्षात धर्म के श्री विग्रह ने। मेरे स्वामी अनंत करुणा वरुणालय आस्तोष हैं। वे आनंद वियवल थे। बार बार पुलक पूरित हो रहे थे कि श्री नंद नंदन नित्य धाम से धरा को धन्य करने पधार रहे। उनका दर्शन सानिध्य सुलभ हो जाएगा, उनकी कुछ सेवा संभव हो सकेगी। स्वामी इतने उत्कंठित थे, अतः मेरे हृदय में भी भावना उठी मैं भी उन आनंद कंद का पाद स्पर्श प्राप्त कर पाता। मेरे ऑर्डर दानी प्रभु के लिए कुछ आदे नहीं। उन्होंने मेरी पीठ पर अपना दक्षिण कर धर दिया, वश वे तुम्हारे ऊपर आवास बना लेंगे।
किंतु तुम अपना एक स्थूल भौतिक गिर रूप बना लो और गिरिराज के समीप कुछ काल बैठकर तपोनिरत रहो, तो मैं अपने आदि दैवित रूप से अपने स्वामी भगवान शशांक शेखर का वहन करता हूँ। वो मेरी धर्म की अधिष्ठात्र वृक्ष मूर्ति है और यहाँ मैंने ये अपना आदि भौतिक स्वरूप बना लिया है। जब आनंद कंद श्री नंद नंदन धरा पर पधार रहे हैं तो उनकी सर्वाधिक सेवा इसी रूप में मुझे संभव लगती है। मैं महेश्वर का वाहन हूँ, मुझे मेरे सर्वज्ञ स्वामी का वरदान मिल गया है, अतः अवश्य वे सर्वेश्वर मेरे पृष्ठ प्रदेश को अपने आवास के योग्य स्वीकार कर लेंगे। वत्स तुम चकित मत बनो। तनिक रुक कर वे विश्व वंदे वृषभध्वज वाहन उसी भाषा में समझाने लगे, यहाँ इस नित्य धरा में बैठने का स्थान प्राप्त होना मेरे लिए भी सौभाग्य ही है, और सदा शिव का वरदान न होता तो सुलभ भी नहीं होता। योग माया भगवती ने तुम्हें दृष्टि दे दी है, तुम गिरिराज का दर्शन करके स्वयं मेरी स्थिति समझ सकते हो। गिरिराज की ओर देखते ही मैंने वहीं साष्टांग प्रणपात किया। ये संपूर्ण शैल साक्षात श्री नारायण और प्रत्येक शिला शालिग्राम। वरदान प्राप्त भगवती वृंदा गंडकी के अतिरिक्त भी धरा पर श्री हरि अपने इस आदि भौतिक शालिग्राम रूप में कहीं निवास करते हैं, ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। श्री कृष्ण अंशोद्भव ही है श्री नारायण एवं मेरे प्रियंकर प्रभु भी। नंदीश्वर ने ही मुझे चकित देखकर समझाया। गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्णचंद्र के श्री विग्रह में वक्षस्थल के भाग से व्यक्त हुए, अतः ये शालिग्राम स्वरूप तो है ही, धरा पर ये हिमवान के यहाँ पधारे और त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जब सेतु बंधन होने लगा, पवन पुत्र ने उठा लाए पितृगृह से उन साकेताधीश के दर्शन का आश्वासन देकर, किंतु इन्हें उस रूप के दर्शन से कहाँ आनंद मिलना था। अतः उन्हीं लीलामय की आज्ञा अनुसार सब कपियों को वे जहाँ थे वहीं अपने करके पाषाण डाल देने पड़े। पवन पुत्र अपने प्रभु की आज्ञा पालन को विवश इन्हें ब्रिज में रख गए। उन वायु नंदन की व्यवस्था सुनकर राघवेंद्र ने हंसकर द्वापर में इन पर विहार करने का वचन दे दिया। तो देवी वृंदा सरद्वारा गंडकी बनी रहती हैं, हिमवान के अंक से और सुरसर में अपने को लीन कर देती हैं, किंतु यहाँ तो वे बनदेवी बनी नित्य निवास करती हैं। उनकी ही तो है ये वृंदावन। अपने स्वामी भगवान शालिग्राम का सानिध्य वे कैसे त्याग सकती, और शालिग्राम तो यहाँ गिरिराज के रूप में उपस्थित है। नंदीश्वर का मानस भावाद्र हुआ, मानसिक भाषा भी स्खलित होने लगी। जहाँ साक्षात श्री हरि शालिग्राम स्वरूप धारण करके पर्वत बने उन आनंद कंद के पाद स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ यदि मेरे पशुपति प्रभु का प्रसाद मुझे प्राप्त न होता, मुझ पशु को प्रवेश मिलता इस निखिल लोक पावन प्रदेश में, तुम यहाँ कुछ करने का संकल्प त्याग दो वत्स। सस्नेह मुझे सूचित किया गया, वो संकल्प तो मैं इन भगवान नंदीश्वर के गिरभूत विग्रह को देखते ही त्याग चुका था। केवल व्यक्त होते नित्य धाम का दर्शन करो, यह भी कितना महान सौभाग्य था मेरा। मैं योग माया का अनुग्रह भाजन इस अवसर पर बन गया था। नित्य धाम सहसा उस नीरव निशीथ में व्यक्त हो गया, तब व्यक्त हो गया जब गोप गोपियां गाय वृषभ बछड़े सब सो रहे थे। सब यात्रा करके आए थे, यहाँ पहुंचकर सब निश्चिंत हो गए थे, तो गोप गोपियां सब मध्याह्न से अंधकार होने के पश्चात तक आवास व्यवस्था में व्यस्त रहे थे और बालक लगे रहे थे क्रीड़ा में। सब अत्यंत श्रांत थे, प्रगाढ़ सुसुप्ति में थे सब, और भगवती योग माया के किंचित ध्रुव संकेत से नित्य धाम व्यक्त हो गया। जैसे रंगमंच पर पड़ी यवनिका उठ गई। मुझे बहुत लज्जा आई। मैं ये दिव्य धाम कभी कल्पना में भी ला नहीं सकता था।
यहाँ निर्माण के लिए आतुर मैं प्रार्थना कर रहा था। इस धाम के प्रत्यक्ष होने पर भी मैं इसका स्वरूप समझ नहीं पा रहा। मैं सुर शिल्पी हूँ, विश्वकर्मा, इसे क्या समझूंगा? अरे इसे बनाने की बात कर रहा हूँ। बनाने की बात तो मुझ बालक की अजिता थी। ये मणि मंदिर, ये रत्न साधों की पंक्तियां, किंतु कहाँ? ये कोई पांच भौतिक पदार्थ है कि इनका एक रूप निर्दिष्ट किया जा सके? इनका रूप तो अद्भुत है, क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। ये तो नित्य नूतन रूप। ये सब के सब चिदघन भवन, यहाँ चित सत्ता ने अर्थात भगवान श्री हरि की संधिनी महाशक्ति ने ही नाना पदार्थों के आकार धारण कर लिए। समतल भूमि, संपूर्ण ब्रज धरा, एक साथ ज्योतिर्गमय रत्न भूमि और रजमंडित सामान्य धरा, जलाशयों में उतरने के सम मार्ग, पशु भी उतर सके ऐसे ढलावे। किंतु यदि इनका चिदघनत्व भूल जाया जाए तब इनके निर्माण में लगे एक रत्न की समता भी स्वर्ग की समस्त रत्न राशि नहीं कर सके। ये ज्योतिर्गमय रत्न और साथ ही केवल कठोर धरत्री मात्र। संपूर्ण वृंदावन नवीन हरित पुष्पित फलभार से झुके वृक्षों से परिपूर्ण, लहराती लतकाएं, धरत्री सुकोमल तृणों का हरित वसन धारण अपने सौभाग्येश के स्वागत में संपूर्ण सज्जिता। शक्टों के अर्धगोलाकार मंडल के चारों ओर कंटक तरु आरोपित किए थे। सायंकाल गोपों ने अब तो नित्य धाम व्यक्त हो गया। कल्प वृक्ष से प्रार्थना की जाए कंटक तर बन जाने की तो कदाचित हो इतना सघन सुंदर सुरभित पुष्पों से परिपूर्ण बन सके। बन के गिरे बड़े बड़े वृक्षों की बाई भाग में विशाल परिखा। वृंदावन में तो कोई मिलान पत्र तक नहीं, किंतु ईंधन के लिए वन से किसी को शुष्क काष्ठ लाने का श्रम भी क्यों करना पड़े। मध्य में पंक्तिबद्ध बछड़े बांधने के लिए व्यक्ति एक खूंटे, इनमें से एक के मूल्य में भी कुबेर का संपूर्ण कोष अल्प है। और इनके नाना आकारों में जो कला है, नैसर्गिक कला कृतित्व की कृत्रिमता से मैं किसी प्रकार नहीं आ सकती। ये रत्न सौध फूस के झोपड़ों में पल पर प्रतीयमान हो रहे हैं। नंदीश्वर गिर के उच्च पृष्ठ पर से नीचे तक ये ब्रजराज के महासदन और कालिंदी कूद पर उनकी ये बैठक, गृहों में तक प्रवाहन की मार्ग नालियां और गृह पार्श्व में तक्र कुंड, पशुओं को जल पीने की यहाँ आवश्यकता कम ही पड़ेगी। गोपों के मल्ल भूमि, स्थान स्थान पर मोटी पतली रज्जुओं की राशियां, गृहों में विशालतम गोरस भांड। मैं जहाँ जिधर देखता हूँ मुझे एक एक वस्तु चिदघन न भी हो तो भी अपनी निर्माण सामर्थ्य से परे की लगती है। पृथ्वी पर सब और गीले सूखे उपलों की पंक्तियां अथवा उच्च पर्वताकार स्तूप, दधिमंथन के समय उड़ते सीकरों से, गो स्तनों से झलते दुग्ध से संपूर्ण भूमि स्निग्ध, दूर तक के वृक्षों के तने, वृषभों के शरीर तसंग रगड़ने से सुख चिंकन बने। इस दिव्य भूमि में यह नित्य दृश्य अभिव्यक्त होकर पुनः अदृश्य हो गया। ये क्रमशः व्यक्त कर देगा अपने को। गोष्ठों के द्वार पर काष्ठ के कुंड लगे हैं। मध्य भूमि में पर्याप्त विस्तार है, जलाशय है, सघन छाया है। नीप, तमाल, कदम वृक्षों की संपूर्ण वातावरण आज ही माखन तृप्त करके घृत बनाने की सुरभि से व्याप्त है। मुझ सुर की अत्यंत प्रिय पोषक है सुरभि। इसका प्रसाद प्राप्त करके मुझे सुधा स्वादहीन लगने लगी। अद्भुत दिव्य भूमि, स्वर्गाधिप के सदन को भी संकोच हो इतने संपन्न, इतने सज्जित, ज्योतिर्गमय मणिमंडित रत्न वित्त निर्मित ये गोप भवन और साथ ही ये केवल फूसों की झोपड़ियां हैं। गोमयोपलब्ध स्वच्छ कोष्ठ मात्र है। अभी गोपियां कुमार, गोपी गोप कुमारियों ने गृहों के सम्मुख रांगुली के विविध अलंकरण का अवसर तक नहीं पाया।
मैं देख सकता हूं कि इस दिव्य धरा में संकोच विस्तार की असीम क्षमता है। गोष्ठ, गृह, कक्ष, प्रांगण, भूमि सब अत्यंत अल्प और बहुत विस्तीर्ण हो सकती है। आवश्यकता के अनुसार ये संकोच विस्तार स्वतः प्राप्त करने की क्षमता विश्वकर्मा की कला में तो नहीं है। ब्राह्म मुहूर्त में मुनि मंडल के साथ ही प्राय सब गोपियां जाग गईं। दधिमंथन का मंगल शब्द, गोपों को दोहन करना है। धन्य भगवती योग माया। किसी को भी तो नहीं लगता कि वह कल ही इस स्थान पर आया है। सबको अपने आवाज सुपरिचित लगते हैं, जैसे ये सदा से यहीं रहते आए। श्री नंदनंदन अब उठ गए हैं। इनकी चरण वंदना यहाँ मैं ऐसे अदृश्य रहकर ही कर सकता हूँ, और अब मुझे भगवती योग माया का संकेत यहाँ से विदा होने का प्राप्त हो गया। इस दिव्य धरा का ये दर्शन क्षण मेरी स्मृति में नित्य बना रहे, यही इन ब्रिजराज कुमार के पदों में मेरी प्रार्थना है। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।